पार्वती महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की या अचला एकादशी और इस एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछे, क्योंकि यह जितना एकादशी क्या महात्मा है इसको धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछे हैं भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण उन्हें अपने मुखारविंद से सब बताए हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालकों को मारने वाला, पर निंदक और पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। यह जान लीजिए कि व्रतों में महाव्रत एकादशी क्या व्रत होता है, और सभी एकादशी के व्रत में केवल पाप का जो है निस्तारण और पाप को नाश करने वाले में ही ज़्यादा बताया गया है। और जो झूठी गवाही देता है, जो कि आजकल सबके वह सदैव लगा हुआ है, सब उसी में लंपट लिपटे हुए हैं। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, इस सबके लिए उसमें आनंद आता है और उसको बड़ा सरलता से प्राप्त होता है। और इसीलिए इसको बताया गया कि सुनिए और इसका व्रत रखिए, सभी को व्रत रहना चाहिए। माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने किसी ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है। ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। यह जितना इसमें बताया गया, यह गरुड़ पुराण में भी भगवान के द्वारा, वहाँ गरुड़ जी जब पूछे हैं भगवान के द्वारा बताया गया है। और ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। ये क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह बताया गया है कि जब पाप से किया हुआ हो
और वह जानकारी होने के बाद एकादशी का व्रत करके उससे वह मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई यह दिमाग में रख ले मेरे माई बाप कि मैं यह पाप अपराध करता रहूँगा और एकादशी का व्रत करके उससे मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा मेरे माई बाप सब। यह बताया गया कि यदि पहले पाप हो गया है तो उससे आप मुक्त हो जाइए, और पता चली कि मैं रोज रोज वही पाप मैं करता रहूँगा, एकादशी का व्रत करके इससे मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो इस भ्रम में नहीं रहना। और वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। कौन? जो शिष्य विद्या प्राप्त करते स्वयं ही गुरु की निंदा करता है। यह इस प्रकार का प्राणी वो महापातकों से युक्त होकर वह पापी नहीं, वह महापातक हो जाता है। यदि पता चली किसी से हमें कोई शिक्षा प्राप्त हो गई या गुरु से मैंने ले लिया, तो यदि उससे मैं छोड़ दिया और गुरु से आगे बढ़ना चाहा या फिर गुरु से अपने आप को महान बुद्धिमान समझने लगा, तो यह समझ लीजिएगा कि वह महापातकों से युक्त होकर वह भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी का सेवन करने से ऐसे भी व्यक्ति सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्त करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, हम बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य उपलब्ध होता है, वह सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन करने से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विश्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जाता नहीं है, जाना पहुंच जाना वह एक दूसरी बात है, और वहाँ स्थापित करना या प्रतिष्ठित करना वह एक दूसरी बात हो जाती है। तो यहाँ भगवान केशव कृष्ण के द्वारा यह बताया गया कि वह विश्वलोक में प्रतिष्ठित होता है, और इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान के द्वारा बताया गया। और यह मैं फिर आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन करता हूँ कि यह इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि एकादशी का व्रत करने से पाप तो मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि मैं जानकर कोई अपराध करता हूँ और एकादशी का व्रत करूँगा तो सारे पापों से मुक्त हो जाऊँगा, तो इस भ्रम में नहीं रहना। क्योंकि जान गरल जे संग्रह करही उमा कहें ते कस न मरही। भगवान शिव जी ने उमा से कहा कि यदि जान करके कोई गलती करता है तो वह निश्चित रूप से वह उसको मर नहीं है। उमा कहें ते कस न मरही, उसको कोई बचा नहीं सकता, वह अपने कर्म से खुद मर जाता है। वह कर्मण्ये वाजकारस्ते मा फलेश कदाचन, कितनी बार इस बात को बताया गया। और या तो फिर आप अपना परमात्मा के भरोसे हो जाइए, हाथ को उठा दीजिए, भगवान मैं नहीं जानता, जो आपको करना हो करिए। और एक बात निवेदन करूं, जीवन में
एक चौपाई तो अवश्य दिमाग में रखना और प्रतिदिन परमात्मा से कहना, जय विधि हो ही नाथ ही तमूरा, अब करो सुबेगिदा समय तोरा। ये मन में रहेगा तो अहंकार से हम आप रहित रहेंगे। और जब अहंकार मनुष्य के जीवन में आ जाता है तो जान लीजिए उसको कोई बचा नहीं पाता। सभी जगह तो प्रभु ने बचाया, क्षमा कर दिए, लेकिन जब अहंकार की बात आती है तो भगवान वहां क्षमा नहीं करते। और जिन जिनका विनाश हुआ है उनका केवल अहंकार आने से वह उनका विनाश होता है। इसलिए परमात्मा के प्रति समर्पित रहिए। और जब परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो यह समझ लीजिए जीवन आता जाता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वह आते रहिए जाते रहिए। कैसे? जिस तरह से बैल कोल्हू में चलता है सारा दिन सारी रात चलता रहे, लेकिन वो यहां से चल करके बद्रीनाथ केदारनाथ वह नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई कार्य करिए परमात्मा के भरोसे, परमात्मा पर समर्पित करके करना। और जिस दिन परमात्मा पर समर्पित करके किया जाएगा तो है मेरे माई बाप, इस बात को जान लीजिए उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उस पर परमात्मा की कृपा होती रहेगी और उसका कोई कुछ भी कर नहीं सकता। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। और एकादशी की बात रहती है तो एकादशी तो हर प्राणी को व्रत रहना चाहिए। और मेरा विज्ञान भी कहता है, मेरा साइंस भी कहता है कि कम से कम 15 दिन में, 8 दिन में निश्चित रूप से अपने इस पेट को खाली रखिए। और जब पेट खाली रहेगा तो उससे रोग जो है वह दूर होता है। यह तो साइंस कहता है, कब? अब मानने लगा। अब एक बात जान लीजिए कि आपको साइंस हो या वैज्ञानिक हो या कोई भी हो, उसको यह जो सनातन है ना शास्त्र, इसको छोड़कर कोई जा नहीं सकता, ना कोई जिंदा रह सकता है। फिर कहना पड़ रहा है कि यह जो सनातन धर्म है इसको नष्ट करने के लिए बड़े बड़े निश्चर पैदा हुए। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े राक्षस आए इसको खत्म करने के लिए कि यह जो है मेरा सनातन धर्म यह कभी खत्म नहीं होगा। यह आज से नहीं, यह अनादिकाल से चला आ रहा है और यह अनादिकाल तक होता रहेगा। इसका न तो आज है न तो कोई अंत हो सकता है। इसलिए यह समझ लीजिएगा कि यह मेरा सनातन धर्म कहता है। जितनी भी आपको मिलेगी बातें वह सनातन में ही प्राप्त होंगी, क्योंकि यह सनातन का मतलब होता है सत्य, कड़वा सत्य। यह जो मेरा सत्य कहता है सनातन धर्म, उसी का पालन किया जाता है। अब कोई माने या न माने, आज नहीं तो कल वहाँ ही आना ही पड़ेगा। कहीं भी जाइए, आज नहीं, यह कृष्णा अवतार में भी इस बात की बात आती है कि उस समय भगवान कृष्ण थे द्वारकाधीश द्वारकापुरी में, तब भी दूसरा भगवान पैदा हो गया था। यह तो कल युग है, यहाँ घर घर भगवान पैदा हो रहे हैं और सब अपने आप को भगवान ही मान रहे हैं। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक बात है कि जब वह पौंड्रक भगवान को अपने को मानने लगा था और भगवान को पत्र लिखकर भिजवा दिया था, पत्रिका, तो उसका जो परिणाम हुआ वह सब जानते हैं। तो अब परिणाम आज भी मिलने वाला है।
आज भी होने वाला है, और जो जैसा करेगा उसका परिणाम तो मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ना इसमें कोई एक पक्ष की बात है, जो करता है उसको वह मिलता है, और जो आपको कहीं नहीं उत्तर प्राप्त होगा, फिर कहना होगा वह श्री रामचरितमानस में प्राप्त होगा। बाबा जी लिखे, अरे कर करम पाओ वही फल सोई, जो करेगा वही पाएगा, दूसरा कोई नहीं पाएगा। और इस अज्ञानता में यदि हम डूबे हैं, बुरे हैं, हम तो यह कर रहे, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जो एग्जामिनर है ना, वह हर पल हमें आपको देख रहा है, उसके कैमरा से हम आप वंचित नहीं हो सकते। अब यह जो सीसी कैमरा लगा हुआ है, इसका तो एक लिमिट क्षेत्र है, लेकिन वह जो सीसी कैमरा उस परमात्मा का लगा हुआ है, वह अनलिमिटेड है, उसका लिमिट कोई बांध नहीं सकता, वो परमात्मा का। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी एक बार बताए थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, अपने मन से पूछ लेना रे कि क्या तुम साधु हो गए हो, तो समझ लेना कि मैं साधु हूँ, और दूसरे के कहने से कभी मत मानना। क्यों कि मैं क्या करता हूँ, मेरी अंतर आत्मा वह जानती है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे को उपदेश देता रहूं, और यदि वह अपने ऊपर लागू नहीं करता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं बहुत बड़े अंधकार में जा रहा हूँ। और मेरे माई बाप परमात्मा सद्बुद्धि प्राप्त करें, और उनसे आराधना जरूर करिए कि प्रभु हमें आप सद्बुद्धि दीजिए। और जहाँ सद्बुद्धि नहीं है, वहाँ विपत्ति निवास करती है, दुर्बुद्धि आ जाती है, क्यों जगह तो खाली रहेगा नहीं, जगह खाली नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में अभिवादन करके उनके पथ अनुराग रखिए, और बिना अनुराग का कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर बाबा जी लिखते हैं, अरे बिन मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, अब किए ज्ञान तप जोग विरागा। कुछ भी आप करते जाइए, परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। कब तक? कि जब तक अनुराग नहीं होगा। और जब अनुराग हमारे आपके हृदय में नहीं आएगा, तब तक कहीं भी विराग जाने में हम आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, लौट कर चले आएंगे। कहाँ आएंगे? इस माया रूपी मोह रूपी जंजाल में, यही में आएंगे, ही बच जाएंगे। यह भव सागर कहा जाता है, जो आता है वह इसमें बच जाता है। और बचता कौन है? जिसके ऊपर हमारे रघुनाथ की कृपा होती है। हाँ, और इसलिए रघुनाथ के चरणों में लगे रहिए, और जब लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होगी, उसमें कोई संशय और भेद और भ्रम नहीं है। इस बात को जानिएगा और ध्यान में रखिएगा। कभी भी परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, जो है एक परमात्मा जो सत्य है। लोग कहते भले कुछ है, लेकिन सब जाकर वही मानेंगे, वही कहेंगे कि हाँ जरूर कोई एक ऐसा सत्ता है जो कि हमें आपको यह सब मार्गदर्शिता ज्ञान विज्ञान जो बना रहा है। एक तिल का शायद कोई परिवर्तित हो जाता है परमात्मा के तरफ से, तो उसको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको बचा लेगी। बचाती है तो मात्र एक चीज, वह भक्ति इतने दृढ़ हो कि परमात्मा को चल के आना पड़े, और आते हैं। यदि वह प्रेम और भक्ति भाव है तो हमें आपको कहीं जाना नहीं है, परमात्मा हमारे आपके पास चल कर आएंगे। इसमें न कोई संशय है, न भेद है, ये जान लीजिएगा। और इस भ्रम में नहीं रहना है। मैं सब लोग से मैं निवेदन करता हूँ, किस भ्रम में मत रहिएगा कि जो मैं यह बोल रहा हूँ इसको दूसरा और कोई काटेगा, इसको हमें ही काटना है। करनी करते न बने तो फिर पीछे क्या पछताए, अब बोया वृक्ष बबुल का तो आम कहाँ से खाए।
ये जान लीजिए कि जो हमें आप बो रहे हैं यही काटना होगा और इसको दूसरा कोई नहीं काट सकता। जो मैं बोया हूँ उसको मैं काटूंगा, जो मैं बोए थे मैं उसको काटा और जो बोया जाएगा उसको मैं ही काटूंगा, उसको दूसरा कोई नहीं काटेगा। और यह भी भ्रम में मत रहना कि आज मैं समर्थ हूँ, चाहे किसी रूप से, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, और इसका कभी भरोसा नहीं किया जाता। भरोसा किया जाता है तो मात्र एक परमात्मा का भरोसा, और बाकी कोई भरोसा सब यह अभरोसा है। वो परमात्मा वह एक है, वह दूसरा नहीं हो सकता, एक ही परमात्मा है। हाँ, एक बात है कि वह परमात्मा जो चाहे न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, एक बात। और वह परमात्मा जो है अनेक रूप में वह जन्म लेते हैं, अपने भक्तों का हित करने के लिए, विप्रों का हित करने के लिए। कहे कि विप्र धेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। विप्र पहले ब्राह्मणों के लिए, धेनु गैया के लिए, सुर देवता के लिए, संत विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा हम लोगों का हित करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि समझो अब भी नरक से बाहर निकलने का प्रयास करो। यह मत सोचना कि मैं जो यह कर रहा हूं इसको कोई और भोगेगा, यह हमें आपको ही भोग रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, त्रिवेणी मैया की जय, प्रयागराज धाम की जय, अक्षय वट महाराज की जय। सबकी जय जयकार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या समाप्त हो, भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।